हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एक नया के ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है माय डियरेस्ट नेमीज़। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो उसे कर दीजिए। तो चलिए पहले एपिसोड की तरफ। तो हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमारी जो फीमेल लीड होती है वो क्लास में बैठ के पढ़ रही होती है, जिसका नाम बेक्सो जुंग होता है। वहीं पे दो लड़कियां बेक्सो जुंग के बारे में बातें कर रही होती है एंड वो उससे बहुत जेलस होती हैं। वो आपस में बातें कर रही होती हैं कि सोजोंग का ऑलरेडी कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो वो अभी भी स्टडी क्यों कर रही है। तभी एक लड़की बाहर से आके बोलती है कि क्लास आज ख़त्म हो चुकी है, इसके बाद कोई भी क्लास नहीं होने वाली। तो सारे के सारे बच्चे अपना बैग पैक कर रहे होते हैं और सोजोंग भी अपना बैग पैक कर रही होती है। तो सुजोंग घर जाने के लिए उठती है और बाहर बारिश पड़ रही होती है। तो सुजोंग अपना छाता उठाती है तो देखती है कि उसका छाता फटा हुआ होता है और उस पर कुछ गंदे कमेंट्स लिखे हुए होते हैं और वो उन्हीं दो लड़कियों ने लिखे होते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रही होती है। तभी एक लड़की बोलती है कि आज हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया। तो दूसरी लड़की कहती है कि कर भी दिया तो क्या हो गया, वैसे भी सुजोंग के पास ना कनेक्शन है ना पैसा है, यहाँ तक कि उसके पास तो उसकी मॉम भी नहीं है। तभी सुजोंग पीछे से आके बोलती है कि तुम्हारे पास तो कनेक्शन भी है और पैसे भी हैं, और वो उसकी नोटबुक खिड़की से बाहर फेंक देती है। तभी वो लड़की खड़े होके बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉपी बाहर फेंकने की। तो सुजोंग कहती है तुम्हारी हिम्मत नहीं है मेरे से लड़ने की, तुम मुझसे लड़ो भी मत, और वैसे भी तुम्हारे लिए वो नोट इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही है और वो भीग जाएंगे और वो फिर ख़राब हो जाएंगे और तुम्हारे किसी काम के भी नहीं रहेंगे। और फिर सुजोंग क्लास से बाहर चली जाती है। फिर वो रास्ते में देखती है कि एक लड़का अचानक से सुजोंग आवाज़ चिल्लाता है और वो सोचती है कि वो शायद उसे बुला रहा है, लेकिन तभी एक लड़की उसके पीछे से भाग के उस लड़के के पास चली जाती है और सारे के सारे बच्चे सुजोंग को घूर रहे होते हैं क्योंकि उसके छाते पे गलत कमेंट लिखा हुआ था कि मैं अनोइंग हूँ। फिर सुजोंग रास्ते में चलते हुए ये सोचती है कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान हो जिसमें मैं रिलाई कर सकूँ, मतलब कि जिसके भरोसे मैं रह सकूँ और जो मेरे साथ हमेशा रहे और इस बारिश में मेरे साथ चल सके। ऐसा इंसान इस दुनिया में कहीं तो होगा जो मेरा पहला प्यार हो। फिर सुजोंग जैसे ही घर आती है तो वो देखती है कि उसका भाई गेम खेल रहा होता है और वो अपने भाई बिक्सोविन को कहती है कि मुझे तुम्हारे टीचर का कॉल आया था, तुमने स्कूल में अपने लंच के लिए पेमेंट क्यों नहीं की। फिर सुबिन कहता है कि मैं शायद करना भूल गया हूँगा। तो फिर बिक्सोजुंग कहती है कि तुम पेमेंट करना कैसे भूल सकते हो, अपनी टीचर को जाके बताओ कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। सुबिन कहता है ठीक है मैं बता दूंगा। तो सुजुन कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि डैड अपने काम में बिजी रहते हैं, तो अगर तुम्हारे पास कोई भी काम हो तो तुम मुझे बताया करो। तो फिर सुबिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी पॉकेट मनी दे दो फिर, और डैड मुझे सप्लाईज़ के लिए पैसे देना भी भूल गए हैं। सुजोंग उसको पैसे देती है और फिर वो तभी देखती है कि सुबिन ने खाना खाने के बाद बर्तन सारे वैसे ही रखे हुए हैं। तो वो सुबिन को कहती है कि खाना खाने के बाद एटलीस्ट बर्तन तो उठा दिया करो, दिन भर गेम ही ना खेलते रहा करो। फिर सुजोंग सोने के लिए चली जाती है और जो सुबिन होता है वो सुबह होने तक गेम खेल रहा होता है और अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज़ से सुजोंग उठ जाती है। तो फिर सुजोंग उसके पास आती है और उससे लड़ने लगती है और वो उसके बाल खींचने लगती है कि तुम दिन भर क्यों गेम खेलते हो, तुम बच्चे हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए। और तभी उसके पापा भी अंदर से बाहर आ जाते हैं और वो अपने पापा को बोलते हैं कि तुम इन्हें कुछ क्यों नहीं बोलते हो, ये दिन भर गेम खेलता रहता है और कुछ काम नहीं करता। और वो सुबिन को कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम भरोगे क्या, दिन भर गेम खेलते रहते हो, रात भर गेम खेलते रहते हो। और वो उसके बुरी तरीके से बाल खींचती है। उसके डैड कहते हैं कि उसको छोड़ दो। तभी सुबिन के बाल जो होते हैं वो बिक्सोजुंग के हाथ में आ जाते हैं और सुबिन कहता है कि अगर मैं टकला हो जाऊंगा तो तुम उसकी जिम्मेदारी लोगी, मेरे बाल ऐसे क्यों खींच रही हो तुम। और वो फिर अचानक से फिर से गेम खेलने लगता है। वो परेशान रहता है क्योंकि उसका लेवल बहुत लो था और अब उसको टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि सारे के सारे मुझे नीचा दिखाते हैं क्योंकि मैं लो लेवल का हूँ। तो बिक्सोजुंग कहती है कि वो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें नीचा दिखाने की। तो वो उसको बोलती है हटो तुम यहाँ पर से। फिर बिक्सोजुंग खुद जाके बैठ जाती है खेलने के लिए। वो कहती है मैं तुम्हें 3 दिन में टॉप लेवल पे पहुँचा के दिखाऊंगी, इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें नीचा दिखाने की। तो फिर वो सोने के लिए चले जाता है और बिक्सोजुंग गेम खेलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सारी की सारी रात निकल जाती है और सुजोंग सुबह होने तक गेम खेलती है। फिर उसका भाई कमरे से बाहर आता है और वो उसको पूछता है कि तुम सारी रात गेम खेल रही थी।
सोजोंग कहती है कि तुम थोड़ा वेट करो और मैं तुम्हें टॉप लेवल पे पहुंचा के रहूँगी। तभी हमें एपिसोड में दिखाया जाता है कि वो गेमिंग की दुनिया में चली जाती है और उसके पीछे एक भेड़िया होता है जो उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी एक प्लेयर उसके पीछे से आके उस वुल्फ को मार देता है जिसका नाम ब्लैक ड्रैगन होता है। और ये हमारे ड्रामा का मेन लीड पेंचो यून होता है। वो सुजोंग की जगह पर भेड़िए को मार देता है। सुजोंग ये देख के हैरान होती है और कहती है कि तुम कौन हो और तुमने उस भेड़िया को कैसे मार दिया। उस भेड़िया से मेरी फाइट होने वाली थी, बीच में क्यों आ गए। तो ब्लैक ड्रैगन कहता है तुम इस गेम की मालिक हो क्या, जो ये इलाका तुम्हारा है। तो फिर सुजोंग उसको अपने रास्ते से हटने के लिए कहती है। तो ब्लैक ड्रैगन कहता है अगर मैं ना हटूं तो तुम क्या करोगी। तो सुजोंग कहती है तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या, तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रहे हो, कितने साल के हो तुम। तो ब्लैक ड्रैगन कहता है अगर तुम्हें मेरी एज जाननी है तो तुम्हें अपनी एज नहीं बतानी चाहिए पहले। तो बिग सुजोंग कहती है मैं 19 साल की हूँ। तो ब्लैक ड्रैगन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। तो सुजोंग कहती है तुम पक्का मिडिल स्कूलर हो ना। तो ब्लैक ड्रैगन कहता है नहीं मैं 22 साल का हूँ। जॉन कहती है वैसे तो मुझे यकीन नहीं है कि तुम 22 साल के हो, तो इसलिए तो मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें रियल लाइफ में मिलती हूँ। तभी वो देखते हैं कि कुछ भेड़िए अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो ब्लैक ड्रैगन सुजोंग को कहता है कि तुम साइड हो जाओ, तुम लो लेवल की हो, इन्हें मैं देखता हूँ। फिर वो उनसे फाइट करने लगता है और उनसे फाइट करते करते उसकी हेल्थ बहुत लो हो जाती है। तो जो सुजोंग का कैरेक्टर था वो हीलर था, तो सुजोंग खुद को हील कर सकती थी, लेकिन जो ब्लैक ड्रैगन का कैरेक्टर है उसे पोशन पीना पड़ता था हील होने के लिए और उसका पोशन ख़त्म हो गया था। तो तभी जो सुजोंग होती है वो उसको टच करके उसको हील कर देती है। तो उसके बाद उनके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है जिसे वो साथ में मिलके मारते हैं। उसके बाद ब्लैक ड्रैगन सुजोंग को कहता है कि हमें फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लो। फिर वो दोनों के दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। उसके बाद ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी और टीममेट से मिलाता हूँ। फिर वो मेन लॉबी पे जाते हैं। उसके बाद वो अपने 3 टीममेट से उसे मिलाता है। उसके बाद वो सभी के सभी साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो फिर उनमें से एक लड़का कहता है सुजोंग को कि अगर तुम लड़की होती तो तुम्हारी शादी ब्लैक ड्रैगन से हो सकती थी, बट अभी तुम लड़का हो, तुम प्रिंस हो। तो सब उसको प्रिंस प्रिंस करके बुलाने लगते हैं। तो तभी सुजोंग परेशान होकर बोलती है कि मैं एक लड़की हूँ। ब्लैक ड्रैगन ये सुन के हैरान होता है। तो फिर वो कहते हैं तुम्हारा अवतार और तुम्हारा नाम तो लड़कों वाला है। तो फिर वो कहती है कि ये मेरे भाई की आईडी है, मैं अपने भाई के बदले खेल रही हूँ क्योंकि वो लो लेवल पे था और सब उसको नीचा दिखा रहे थे। तो मैंने उससे प्रॉमिस करा था कि मैं कुछ दिन में उसको टॉप लेवल पे पहुँचा के रहूँगी। तो फिर सब कहते हैं अगर तुम एक लड़की हो तो हम तुम्हें प्रिंसेस बुलाएंगे। तो सुजोंग कहती है नहीं नहीं, मुझे प्रिंसेस मत बुलाना, इससे अच्छा तुम मुझे स्ट्रॉबेरी बुला लो, वो मेरी रियल आईडी है। फिर ब्लैक ड्रैगन और सुजोंग अकेले में बैठे रहते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो ब्लैक ड्रैगन कहता है सुजोंग को तुम पक्का अपने भाई के बहुत क्लोज होंगी। तो फिर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मम्मी की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी एंड पापा हमेशा बिज़ी रहते हैं, तो मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, इसीलिए मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर ब्लैक ड्रैगन करता है कि तुम्हारा ध्यान कौन रखता है फिर। तो सुजोंग कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर सुजोंग कहती है ब्लैक ड्रैगन को कि अपने बारे में बताओ थोड़ा। तो फिर ब्लैक ड्रैगन कहता है कि मेरी मम्मी पापा कोई भी नहीं है। तो फिर सुजोंग कहती है कोई नहीं, तुम मुझ पर रिलाई कर सकते हो। और ब्लैक ड्रैगन कहता है तुम मुझ पर रिलाई कर सकते हो। तो फिर वो कहते हैं हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। देन वो रोज़ गेम खेलते हुए एक दूसरे से बात करते थे और वो धीरे धीरे दोस्ती से ज़्यादा एक दूसरे के लिए फील करने लग गए थे। फिर वो सारे टीममेट्स एक दिन रियल लाइफ में मिलने का प्लान करते हैं। के लिए एक कैफ़े में जाती है और वो काफ़ी नर्वस और एक्साइटेड होती है और वहाँ पे उनका पूरा ग्रुप बैठा रहता है। और जैसे ही वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन आता है तो सारे के सारे शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो ब्लैक ड्रैगन था वो सिर्फ 15 साल का था और वो एक मिडिल स्कूल का स्टूडेंट था। और सुजोंग सबसे ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि जैसे उसने ब्लैक ड्रैगन को इमेजिन करा था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। सुजोंग ब्लैक ड्रैगन से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम 22 साल के हो। उसको लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। तो ब्लैक ड्रैगन उसके पीछे पीछे चले जाता है। ब्लैक ड्रैगन कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि तुम खुद से बड़ा लड़का चाहती थी, मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, नेम और एज कोई मैटर नहीं करती। वो कहता है ऐसा। तो वो उसको कहता है कि तुम मेरे लिए मेरी डेस्टिनी हो। तो उसके गले में 2 लॉकेट होते हैं, एक ताला वाला और एक चाबी वाला। तो चाबी वाला लॉकेट निकाल के उसके सामने घुटने पे बैठ के कहता है कि तुम ही मुझे इस अंधेरे से निकाल सकती हो। और वो उसको प्रपोज़ करता है और वो पूरी पब्लिक के सामने उसको प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। फिर बेक सुजोंग देखती है कि जो उसकी क्लासमेट्स है वो वहाँ पे खड़ी हैं और वो उसका मजाक उड़ा रही होती हैं एंड वो उसको रिजेक्ट करके वहाँ पर से चली जाती है। ब्लैक ड्रैगन को बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगता है और वो कहता है कि वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। तभी उसके बॉडी गार्ड आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि हम 15 साल आगे पहुंच जाते हैं 2024 में, जहाँ पे जो बेक सोजोंग होती है वो छत पे एक आदमी के साथ होती है। इस वक्त जो सुजोंग होती है वो कंपनी में एक टीम लीडर की तरह काम कर रही होती है, और वो जिस आदमी के साथ छत पे होती है वो उसको कहती है कि लाइफ एक ही बार मिलती है, इसीलिए मैंने हीलर बनने की जगह किलर बनने का सोचा है। वो लड़का उसको कह रहा होता है कि मुझे जाने दो यहाँ पर से, और सुजोंग कहती है कि तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ करा है। तो वो लड़का कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर से जा रहा हूँ तो तुम्हारे वजह से जा रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे परेशान कर दिया है। यहाँ पे तुम डेली मुझे कॉल करती हो, हर वीकेंड में मुझसे मिलने आ जाती हो, ऐसा लगता है कि जैसे तुम पर किसी वर्कहॉलिक भूत का कब्जा हो। तो सुजोंग कहती है तुम सिर्फ इसी रीजन की वजह से छोड़ना चाहते हो, पता नहीं मुझे तुम्हारे जैसे ही बॉस क्यों मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दो लोग चेस खेल रहे होते हैं। वहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी से बोल रहा होता है कि मैं यंगसोंग का प्रेसिडेंट इजीली बन सकता हूँ। सामने वाला आदमी कहता है मिस्टर किम, क्या तुमने चेयरमैन के ग्रैंडसन को देखा है? मिस्टर किम कहता है कि उसका नाम बेंजामिन है, वो हार्वर्ड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट है एंड उसने अभी अभी अपनी मास्टर फिनिश करी है। इसके अलावा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे। एंड कहते हैं वो बहुत ही खड़ूस है और अजीब सा है, इसीलिए ज़्यादा लोग उसके आसपास नहीं आते हैं। जब से वो ग्रेजुएट हुआ है वो तब से पब्लिक के सामने नहीं आया है। किसी को ये तक नहीं मालूम कि वो आदमी दिखता कैसा है, वो आदमी है कैसा। वो आदमी कहता है कि वो चेयरमैन का ग्रैंडसन है, इसीलिए उसके पास बहुत पावर है। तो मिस्टर किम कहता है कि वो ग्रैंडसन नहीं है चेयरमैन का, वो चेयरमैन का पपेट है, जो भी वो बोलती है उसको वही करना पड़ता है। वहाँ पे एक लेडी आ जाती है और उनके साथ कुछ लोग और होते हैं। मिस्टर किम कहता है कि आप 3 मिनट और 11 सेकेंड लेट हैं। तो वो औरत कहती है कि मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हुई हूँ। तो तभी हमें पता चलता है कि वो कोई मिस्टर किम नहीं बल्कि चेयरमैन का ग्रैंडसन और हमारे ड्रामा का मेन लीड बेंजामिन होता है, जो कि एक अंडर कवर जिन पर अपनी कंपनी से करप्ट लोगों को निकालने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। तो तभी वहाँ पे बैठा हुआ आदमी खड़े होके बोलता है कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो चीफ कहती है कि आपको हमारे साथ ऑडिट डिपार्टमेंट में चलना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो आदमी बेंजामिन को कुछ कहने वाला होता है, तभी बेंजामिन कहता है कि मुझे ब्लेम करने की कोशिश भी मत करना, बस तुम्हारे अगेंस्ट काफ़ी प्रूफ है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर किम, तुम ये सब करने के बाद बच जाओगे? फिर बेंजामिन कहता है कि मैं तुम्हारा कोई सेक्रेटरी किम नहीं हूँ, मैं खुद चेयरमैन का ग्रैंडसन हूँ। जी फिर उस आदमी को लेके चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुजोंग के टीम मेंबर्स होते हैं वो सुजोंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज भी हमारी टीम लीडर जल्दी घर नहीं जाने वाली, वो लेट नाइट तक काम करेगी। तभी एक लड़का कहता है कि हमारे डायरेक्टर ऑलरेडी क्विट कर चुके हैं, तो वो इतने लेट नाइट तक काम क्यों करती है? और वो कहते हैं कि ये तीसरा डायरेक्टर है जिसको सुजोंग ने यहाँ से निकाला है। वहीं पे एक बैठा लड़का कहता है कि टीम लीडर डायरेक्टर को कैसे निकाल सकती है, क्योंकि डायरेक्टर तो बड़ी पोस्ट में होता है ना टीम लीडर से। बताते हैं कि जो हमारी बिग सुजोंग टीम लीडर है वो डायरेक्टर को नहीं निकालती बल्कि वो उनको मजबूर कर देती है निकलने में। पास्ट को याद करते हैं और कहते हैं कि एक बार जब टीम डिनर हो रहा था तो हमारा जो डायरेक्टर था उस टाइम पे वो जबरदस्ती एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था और कह रहा था ड्रिंक्स तो लड़कियों को शेयर करनी होती है, और वो उसके पाँव में हाथ रखने की कोशिश भी कर रहा था। तभी हमारी टीम लीडर पीछे से आके उसका हाथ जोर से मरोड़ देती है। और एक बार टीम कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वहाँ पे हमारा डायरेक्टर स्मोकिंग कर रहा था, और तभी टीम लीडर आके फायर एक्सटिंग्विशर लाती है और उसके मुंह पे चला देती है और कहती है सॉरी मुझे लगा यहाँ पे आग लग गई है। देन वो कहते हैं कि हमारे टीम लीडर तो सारे डायरेक्टर्स को भगा देती है। फिर वो विश करते हैं कि इस बार का जो डायरेक्टर आए वो अच्छा आए ताकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सके। तभी सुजोंग वहाँ पे आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेंजामिन चीफ से पूछते हैं कि आपके लिए चेयरवुमेन से ऑर्डर आया है कि आपको डिपार्टमेंट स्टोर जा रहे हैं, और इस बार कोई सिक्योरिटी या फिर इंटर्न बन के नहीं बल्कि डायरेक्टर बन के। तो का आईडी कार्ड देती है और बेंजामिन अपना आईडी कार्ड देख के शॉक होता है और कहता है कि फाइनली मैं अपना रियल नाम यूज कर सकता हूँ। चीफ कहती है कि ये सब कुछ आपके हार्ड वर्क की वजह से हुआ है। फिर चीफ उसको डिपार्टमेंट स्टोर के पेपर्स देती है। तो बेंजामिन पूछता है कि वहाँ पे मेरा काम क्या होगा। चीफ बताती है कि वहाँ पे जाके आपको उनकी सेल्स बढ़ानी है एंड प्रॉफिट को डबल करना है। तो बेंजामिन जैसे पेपर्स को देखता है तो उसमें सुजोंग के पेपर्स देखता है, जिससे उसको पता चलता है कि सब उसको डायरेक्टर किलर के नाम से जानते हैं। तभी चीफ उसको कहती है कि आप अब जिस पोजीशन में है उसके लिए आपको ग्रैंड माँ के जितने भी रूल्स बनाए हुए हैं सबको फॉलो करना होगा, और आपको अपनी रेपुटेशन खराब करने के लिए कोई भी काम नहीं करना है, और आपको अपनी पर्सनल
पर्सनल लाइफ में भी वो चीज़ें गिव अप करनी पड़ेगी जो आपके बिजनेस प्रोफाइल को नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद वो अपना पूरा गेटअप चेंज कर देता है और कहता है अगर तुम अपनी पर्सनल लाइफ को गिव अप नहीं कर सकते पर छुपा के तो रख सकते हो ना। वो एक क्लब पे चले जाता है और वहाँ पे खूब इंजॉय करता है। तभी उसको चीफ का कॉल आता है और चीफ उसको कहते हैं कि ग्रैंडमा आपसे मिलना चाहती है। बेंजामिन पूछता है कि क्या हुआ है, तो चीफ बताती है कि कुछ इमरजेंसी, इसीलिए चेयरवुमन ने आपको जल्दी बुलाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्रैफिक लाइट पे रुकता है और वहीं पे जो सुजोंग होती है वो अपनी कलीग के साथ कार में खड़ी होती है और बेंजामिन गलती से सुजोंग की कार को हिट कर देता है। सुजोंग अपने कार से बाहर निकलती है और उसी वक्त बेंजामिन को चीफ का मैसेज आता है कि ग्रैंडमा उन्हें जल्दी बुला रही है और तभी बेक्सोजुन बाहर खड़ी होती है और उसको कार से बाहर निकलने के लिए कहती है। लेकिन वो ऐसे में कार से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसे में बाहर निकल गया और किसी ने उसको ऐसे कपड़ों में देख लिया तो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती थी। उसको रूल्स फॉलो करने थे। तो वो चश्मे पहनता है और चश्मे पहन के बाहर निकलता है। फिर वो बेक्सोजुन को कहता है कि तुम मेरे लॉयर से बात कर लो, वैसे भी मुझे लेट हो रही है और मुझे जाना है। और वो वहाँ से जाने लगता है और तभी सुजुन उसको शर्ट से पकड़ के पीछे खींचती है, इससे जो बेंजून का चश्मा होता है वो उतर के नीचे गिर जाता है। इसे देख के जो बेंजून को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको कहता है ये क्या था। तो फिर बेक्सोजुन उसको कहती है कि तुमने एक्सीडेंट करा है, उसके लिए तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। कहती है कि तुम इतने छोटे और तुम इस तरीके से कार चला रही हो, कार चलानी नहीं आती तो मत चलाओ ना। और मुझे पता है तुम गरीब हो, इसीलिए तुम इस कार को लेके भाग रहे हो ना। अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। बेंजून कहता है कि तुम ठीक ठाक तो दिखाई दे रही हो, उसके बाद तुम मेरे पे चिल्ला क्यों रही हो। तुम्हारी कार की रिपेयरिंग के लिए तुम्हें पे कर दूंगा, तो तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। बात को ज़्यादा बढ़ाओ भी मत। और उसको कहता है कि तुम मेरे लॉयर से बात करना। तो सुजोंग कहती है मैं तुम्हारे लॉयर से बात नहीं करूंगी, मुझसे अभी सब कुछ सेटल करो। तो बेंजामिन कहता है कि मुझे जल्दी घर पहुंचना है, इसीलिए यहाँ से हटो। तो सुजोंग अपनी कलीग चॉनसोंग को कहती है कि तुम मेरी कार लेके घर चले जाओ, और खुद बेंजामिन की कार में बैठ जाती है। और बेंजामिन कहता है कि तुम पागल हो क्या, ये क्या कर रही हो। सुजोंग कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे ट्रस्ट करूँगी। और कहती है तुम नहीं जाओगे क्या, तुम्हें तो जल्दी जाना था, लेट नहीं हो रही तुम्हें अब। तो सुजोंग उसको कहती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम हॉस्पिटल आ रहे हो। जब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, बेंजामिन कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे जल्दी में कहीं पहुँचना है। एंड बेंजामिन उसको देख कर कहता है कि हम पहले कहीं मिले हैं। तो सुजोंग कहती है तुम पागल हो, इस टाइम पर तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ये ट्रिक हर टाइम काम नहीं करेगी। एंड जो बेंजामिन होता है वो वहाँ पर से चले जाता है और वहाँ पे एक एम्बुलेंस आने की वजह से सुजोंग उसको नहीं देख पाती वो कहाँ पर गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेंजामिन अपनी ग्रैंडमा के साथ होता है कि मेरा बेटा एक डिपार्टमेंट स्टोर का डायरेक्टर ही था जब उसकी डेथ हुई। मैंने तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है जिससे तुम साबित कर सको कि तुम मेरे बेटे को रिप्लेस कर सकते हो। जेन कहता है कि मैं साबित कर दूंगा कि मैं योंगसोंग का वारिस बनने के काबिल हूँ। तो उसकी ग्रैंडमा कहते हैं ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी से छोटी गलती भी माफ़ नहीं करूँगी। चेयरवुमन अपने एम्प्लॉय के फ्यूनरल में होती है और वो उसके बेटे को देखकर कहती है कि कोई बात नहीं बेटा। तो उस बेटे को देखकर बेंजामिन को अपने बचपन की याद आ जाती है जब उसके पापा की डेथ हुई थी और उसकी दादी माँ जो उसकी ग्रैंड माँ है उसने उसको ब्लेम करा था कि उसके वजह से उसके बेटे की डेथ हो गई है। और वो चेयरवुमन बेंजामिन को कहती थी कि तुम्हें रोने का हक नहीं है, तुमने मेरे बच्चे को मारा है। कुछ याद करके बेंजामिन का मुंह उतर जाता है। उसके बाद बेंजामिन अपने घर होता है और उसने एक सीक्रेट जगह बनाई होती है अपने घर पे जहाँ पे वो सारे म्यूज़िक, एनिमे वगैरह ये सब कुछ रखता है जो उसकी पर्सनल लाइफ के इंटरेस्ट है। वो वहाँ बैठ के अपनी कॉमिक्स बुक्स पढ़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सोजोंग होती है वो अपनी फ्रेंड हाजिन को सब कुछ बता रही होती है जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। और वो कहती है मुझे इन सब चीज़ पे इतना ज़्यादा गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि बिल्कुल वैसी ही थी। फ्रेंड कहती है तुम इतना गुस्सा मत करो, ये लो मैंने ये डिश बनाई है, तुम इसको खाओ, तुम्हें अच्छा फील होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बेंजामिन कंपनी आता है और चीफ उसको कहती है कि हमें सीधे डायरेक्टर के ऑफिस जाना चाहिए। तो बेंजामिन कहता है कि मैं ये कंपनी देखना चाहता हूँ। बेक्सोजुंग लिफ्ट में होती है तो सुजोंग उसका जो कोलीग होता है उसके साथ था जो कार में, वो उसको बताता है कि उसके कार में स्क्रैचेस आ चुके हैं। जोंग को गुस्सा आता है, वो कहती है कि मुझे कल ही उस लड़के को मार देना चाहिए था, मतलब पंच वगैरह कर देना चाहिए था। तो जैसे ही वो लिफ्ट से निकलते हैं, जब लिफ्ट पूरी खाली हो जाती है तो पीछे ही चीफ और बेंजामिन खड़े होते हैं। तो बेंजामिन अपने वॉच में रिकॉर्ड कर देता है कि अब से किसी को भी ऊंची आवाज़ में कंपनी में बात करने की इजाज़त नहीं होगी। लोग लंच कर रहे होते हैं तो सब बेक्सोजुन को कहते हैं कि तुम्हें नए डायरेक्टर को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और जो नया डायरेक्टर आ रहा है उसके साथ अच्छे से बिहेव करना।
तो सुजोंग कहती है मैं भी अच्छे से बिहेव करना चाहती हूँ और मैं भी ये डायरेक्टर किलर नाम से परेशान हो चुकी हूँ। और वो कहती है कि एचआर टीम की गलती है, वो किसी अच्छे डायरेक्टर को हायर ही नहीं करते हैं। और कहती है कि खाने में मीट तक नहीं है तो हम इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं। पीछे बैठा बेंजामिन उनकी बातें सुन रहा होता है और तभी रिकॉर्ड करता है कि जो एम्प्लॉय है वो कंपनी में किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। बेंजामिन अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम किन्स्यून होता है और वो पिछले 20 साल से उसका दोस्त है। उसके बाद बेंजामिन अपने ऑफिस में जाता है और वहीं ऑफिस के बाहर पैक सोजून भी बैठी होती है और उसके टीम मेंबर्स कहते हैं कि शायद ये नया डायरेक्टर है, तुम्हें जाके मिलना चाहिए उस डायरेक्टर से। तो तभी पैक सोजून डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर जाके नॉक करती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वो अंदर चले जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो देखती है बेंजामिन अपनी शर्ट चेंज कर रहा होता है, जो उसका नया डायरेक्टर होता है। तो वो देखती है कि उसके बैग पे एक ड्रैगन बन रखा है। जैसे ही वो पलट कर देखता है तो सुजोंग को याद आ जाता है ये तो वही कल वाला लड़का है जिसके साथ उसकी फ़ाइट हुई थी। तो उसको देख के वो चिल्लाने लगती है, तो आके जो उसका डायरेक्टर होता है वो आके उसके मुंह पे हाथ रख देता है ताकि वो चिल्ला ना सके और किसी को कल के बारे में बता ना सके। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।